फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, हमारे इंडियन कल्चर में सेवा को बहुत प्रधानता दी गई है। सेवा मतलब किसी को किसी भी तरह से हेल्प करना। जिस तरह से भी आप सक्षम हैं, किसी ना किसी तरह को आपके पास जो है एबेंडेंस में जो है उसके द्वारा हेल्प करना। अगर आप बॉडीली फिट हैं तो आप उन लोगों को हेल्प कर सकते हैं जो डिजीज्ड हैं, जिनको कोई बीमारी है, जिनको शारीरिक सेवा की जरूरत है, जिनको कोई ऐसा व्यक्ति चाहिए जो उनको टाइम पे मेडिसिन दे सके या उनको हेल्प कर सके। कुछ ऐसी सेवा भी हो सकती है कि अगर कोई ओल्ड एज होम है जहाँ पे बूढ़े लोग रहते हैं, उनके पास कोई बात करने के लिए नहीं होता है ज्यादा, तो आप उनके पास जाके उनके उनसे बातें कर सकते हैं, उनको फील करा सकते हैं गुड अबाउट देमसेल्व्स। आपके पास अगर विद्या है, आप विद्या का दान दे सकते हैं। आपके पास बहुत मात्रा में पैसे हैं तो आप उन कॉजेज में पैसे दे सकते हैं जहाँ पे फाइनेंशियली रिक्वायरमेंट होती है किसी कॉज को चलाने के लिए। इस तरह से सेवा अगर हम करना चाहें तो हमें बहुत सारे ऑप्शंस मिल सकते हैं। सेवा का सबसे इम्पोर्टेंट इंटेंशन क्या है फ्रेंड्स? सेवा तब की जानी चाहिए जब आप जो भी कार्य कर रहे हैं सेवा के लिए, आप उसमें अपनी कोई निहित इंटेंशन नहीं रख रहे हैं कि आपको कुछ उससे वापस मिले, चाहे पुण्य भी क्यों ना हो। सेवा वो है जो हम निस्वार्थ करते हैं, विदाउट एनी नीड फॉर गेटिंग एनीथिंग आउट ऑफ दैट। बट हम इसलिए करते हैं क्योंकि हमको लगता है, क्योंकि दैट इज वन ऑफ द वे टू रीच टूवर्ड्स गॉड। ईश्वर की ओर जाने के लिए वन ऑफ द वे है सेवा करना। सेवा करने से क्या होता है फ्रेंड्स? आप फाइनेंशियली किसी की सेवा कर रहे हैं तब तो अलग बात है, तब तो आप किसी से शायद मिल भी नहीं रहे, आप सिर्फ एक अकाउंट ट्रांसफर कर सकते हैं, बैंक से पैसे ट्रांसफर कर सकते हैं। बट आप ऐसी सेवा करते हैं जब जब जहां पे आप लोगों से मिल रहे हैं, चाहे आप किसी को पढ़ा रहे हैं, किसी वृद्धाश्रम में जा रहे हैं, किसी अनाथालय में जा रहे हैं, किसी गरीब की किसी तरह से मदद कर रहे हैं, तब आप उनसे वन टू वन मिल रहे हैं और आप उनकी सेवा कर रहे हैं, तो उससे क्या होता है फ्रेंड्स? हमारे अंदर का जो अहंकार भाव होता है वो खत्म होता है। हम सेवा अपने गुरु के आश्रम में जाके भी कर सकते हैं या जो गुरु के कार्य हैं उसको बढ़ाने के लिए भी कर सकते हैं। हम जब वो सेवा भी कर रहे होते हैं तब हमारे अंदर सिर्फ ये भावना होती है कि जो ज्ञान हमने प्राप्त किया है या जो ज्ञान की अनुभूति से हमें जीवन में कुछ अच्छा बेहतर रिजल्ट मिला है और लोगों को भी मिले, तो हम उस वे में हम गुरु की सेवा करते हैं। हम उनके कार्य को आगे बढ़ाते हैं या हम उनके आश्रम में जाके या जब भी कोई स्पिरिचुअल प्रोग्राम हो रहा है तो वहां पे जाके हम सेवा करते हैं, है ना? तो सेवा क्या करती है? फाइनली सेवा जो है वो हमारा अहंकार खत्म कर रही है। हमें ये याद दिला रही है कि हमारा जीवन केवल हमारे लिए नहीं है, और उस जीवन को हम अगर सदुपयोग करें तो हम अपने एक्शंस के द्वारा दूसरों को हेल्प कर सकते हैं। फ्रेंड्स, अगर मैं ज्योतिष के माध्यम से बात करूं, ज्योतिष में जो सिक्स्थ हाउस होता है, छठा भाव जो होता है, उसको रोग, ऋण और शत्रु का कहा गया है। अब ज्योतिष में एक ये अच्छी बात है कि जिस हाउस में नेगेटिव है उस हाउस में पॉजिटिव भी है। मतलब हम हमेशा ये नहीं कह सकते हैं कि जीवन में बस सब कुछ नेगेटिव ही है या किसी एक पार्ट ऑफ लाइफ में सिर्फ पॉजिटिव ही है। हमेशा भगवान बैलेंस करते हैं। तो जब हम सिक्स हाउस को देखते हैं तो हम देखते हैं वहां से कि भाई कैसे रोग होंगे, कैसे ऋण होंगे, कैसे शत्रु होंगे। लेकिन उसी के साथ साथ वहां से ये समझ में आता है कि अगर व्यक्ति सेवा करता है, अगर डिसिप्लिन रखता है, अगर अपने आप को हम्बल रखता है, ह्यूमिलिटी में रहता है, तो जो उसके रोग ऋण शत्रु हैं वो धीरे धीरे खत्म हो सकते हैं। तो मतलब क्या हुआ कि अगर हमें अपने रोग ऋण शत्रु खत्म करने हैं तो हम अगर सेवा भाव में आ जाएं, अगर हम वॉलेंटियर वर्क करें, अगर हम अपने जीवन में डिसिप्लिन लाएं, तो जो हमारे सिक्स हाउस की जो नेगेटिविटी है, जो नेगेटिव एनर्जी है, वो चेंज हो सकती है। तो फ्रेंड्स, क्या होता है, जो लोग कभी सेवा नहीं किए हैं ना,
मतलब मैं आपको ये बोलूंगी, आपके जीवन में जब भी आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है किसी को हेल्प करने की, मान लो अगर आपके घर में कोई है जो बीमार है, कोई बूढ़े व्यक्ति हैं जिनको अपने बुढ़ापे में हेल्प चाहिए, आप जब उनकी सेवा करते हो ना, या अगर आपके पास फैमिली में कोई नहीं है, मान लो आप कभी किसी को मदद पड़ती है, जब हॉस्पिटलाइज्ड है कोई, कोई किसी तरह की बहुत विषम परिस्थिति में है कि आप उनको शायद हॉस्पिटल लेके जाएं, तो जब आप इस तरह की एक्ट करते हैं फ्रेंड्स, तो आपको ये समझ में आता है कि जो आपके दुख हैं खाली वो ही दुख नहीं है। जब हम ऐसे किसी को हेल्प नहीं करते हैं ना, जब हमने कभी किसी का दुख देखा ही नहीं, तो क्या होता है, जो हमारे दुख होते हैं ना, चाहे वो थोड़े से ही आए, वो हमको ना बहुत बड़े लगने लगते हैं। लेकिन अगर हमने किसी की सेवा करी हो, हम किसी ऐसे रुग्ण बीमार व्यक्ति के साथ उस वक्त रहे हों जब वो बहुत बीमार था, तो जब हमारे जीवन में प्रॉब्लम्स आती है ना, तो हमको याद आता है वो समय कि जब हमने किसी की प्रॉब्लम्स देखी थी। और उस प्रॉब्लम्स को जब हम याद करते हैं तो हमको समझ में आता है हमारी प्रॉब्लम तो कुछ है ही नहीं। तो फ्रेंड्स, सेवा से क्या होता है, आपके अंदर, आपके जीवन में जब प्रॉब्लम्स आती हैं तो आपके अंदर एक ठहराव आता है, आपके अंदर एक एक्सेप्टेंस आती है अपनी प्रॉब्लम्स की। इसके अलावा जब हम दूसरों को हेल्प करते हैं किसी भी प्रकार से, हम जब हमें भगवान अपॉर्चुनिटी देते हैं, तो हम जब लोगों को हेल्प करते हैं, तो हमें ये समझ में आता है कि जो ये ब्रह्मांडीय चेतना है ना, उसमें जितने भी एक्सपीरियंसेस हैं वो सबके साथ है। हमें क्या लगने लगता है कई बार जब हम बीमार पड़ जाते हैं या हमारी जिंदगी में कोई ऑर्डील ऐसी चैलेंज आ जाता है, हमको लगता है कि सिर्फ ये हमारे साथ ही हो रहा है। मैंने बहुत सारा ऐसे कई बार लोगों को देखा है, जो उनको कोई प्रॉब्लम हो जाती है तो उनको लगता है कि बस उनकी प्रॉब्लम ही यूनिक है, उनके साथ ही ये प्रॉब्लम हो रही है और वो ठीक ही नहीं हो सकती है, या फिर इसके लिए तो बहुत इंटेंस कुछ हीलिंग करनी पड़ेगी। बट फ्रेंड्स, जब आप ये समझेंगे कि जिस तरह का इंटेंस फीलिंग आप फील करते हैं या जो भी आप प्रॉब्लम फील कर रहे हैं, वो ऐसे बहुत लोग हैं जिन्होंने फील किया होगा, जो आज फील कर रहे होंगे, अब वो भी उन एक्सपीरियंसेस में होंगे। बट ये है कि हमें सिर्फ उसके बारे में पता नहीं है, राइट। तो सेवा से क्या होता है फ्रेंड्स, जब हम उन लोगों के टच में रहते हैं जो सच में दुख में हैं, जिनको हम मदद करते हैं, तो दो चीजें होती हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, हमको ये समझ में आता है कि दुनिया में बहुत दुख है और मेरा दुख इतना बड़ा नहीं है। दूसरा, हमको ये समझ में आता है कि जब हम दूसरों की सेवा करते हैं तो हमारे अंदर एंड्योरेंस आ रही है, व्हेन वी आर सीइंग द पेन ऑफ द अदर पर्सन। जब हम किसी और का दुख देखते हैं, दर्द देखते हैं, तो जब हमारे ऊपर वो दुख दर्द आता है, तो हमारे अंदर वो एंड्योरेंस होती है, सहन शक्ति हमारे अंदर होती है। ज्योतिष में एक कंसेप्ट है जिसमें हम क्या बोलते हैं कि जो सेवेंथ हाउस है, सेवेंथ हाउस जो होता है वो दूसरे सामने वाले हाउस का मारक है। तो मारक का मतलब क्या? मारक का मतलब कि जो उस हाउस की एनर्जी को एग्जॉस्ट करता है, ठीक है। तो सिक्स्थ से जो सेवेंथ हाउस, सिक्स्थ से हम जब गिनेंगे, तो हम जब सेवन हाउसेस गिनेंगे तो ट्वेल्थ हाउस आता है। ट्वेल्थ हाउस किसका है? व्यय का है, लॉसेस का है। वो चीजें जो हमें इस जीवन में छोड़नी पड़ेंगी, क्योंकि हमारे ऊपर कर्ज है। छठे से हम कर्ज देखते हैं, डेट्स देखते हैं, और ट्वेल्थ से हम ये देखते हैं कि हमको वो कर्ज कैसे चुकाने हैं। तो फ्रेंड्स, ट्वेल्थ हाउस जैसे मैंने बोला व्यय का हाउस है। अब वो व्यय कैसा होगा? व्यय वो आपके शरीर का भी हो सकता है, आपके मन का भी हो सकता है, आपके धन का भी हो सकता है। तो जब हमको समझ में आ रहा है कि सिक्स्थ से जो बिल्कुल ऑपोजिट हाउस है वो ट्वेल्थ हाउस है, जो व्यय बताता है, तो ट्वेल्थ हाउस फ्रेंड्स, उसका पॉजिटिव एस्पेक्ट क्या है? दान करना। अगर हम निस्वार्थ दान करते हैं उन कॉजेज के लिए जो हमारे दिल के बहुत करीब है, या हमको जो तकलीफें हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर हमको हेल्थ इश्यूज हो रहे हैं, तो क्या हम उन लोगों को हेल्प कर सकते हैं जो हॉस्पिटल में हैं, जिनके पास पैसे नहीं है अपनी हेल्थ को ठीक करने के लिए या अपना इलाज कराने के लिए? किसी गरीब इंसान को हम मदद कर सकते हैं उसकी सिचुएशन को बेटर करने में। हम जब ऐसे दान करते हैं ना फ्रेंड्स, तो हम क्या कर रहे हैं? हम अपने छठे भाव से रोग, ऋण और शत्रु की एनर्जी को धीरे धीरे एग्जॉस्ट कर रहे हैं। मतलब जो हम पूर्व जन्म का कर्ज लेके आए हैं, हम धीरे धीरे उस कर्ज को चुका रहे हैं। कहाँ से? ट्वेल्थ हाउस से। तो फ्रेंड्स, जितना आप जीवन में निस्वार्थ दान भी करते हैं ना, उन कॉजेस के लिए जहां पे सच में इंसान को जरूरत है, ऐसे ही नहीं कि आपने बस सोचा कि मैं इस चीज के लिए दान कर दूं, आपने रिसर्च भी नहीं करी। क्योंकि आजकल मोस्टली यही होता है, हम लोग सोचते हैं कि ठीक है हम ऑनलाइन कर देते हैं,
बट जितना आप जाके करोगे दान, देखते हो कि वहां पे सच में रिक्वायरमेंट है, वो दान आपको हेल्प करता है। इसी तरह मैंने क्यों स्टार्ट किया कि हमको सेवा करनी चाहिए, वॉलंटियरली सेवा करनी चाहिए, क्योंकि फ्रेंड्स वो भी श्रम दान में आता है, राइट। जब आप कहीं जाके किसी अच्छे कॉज के लिए आप श्रम दान भी करते हो ना, तो वो जो श्रम दान है वो आपके डिजीजेस, डेथ्स, एनिमीज को कम करता है। एनिमीज क्या होते हैं फ्रेंड्स? एनिमीज वो लोग तो हैं ही जो आपके जीवन में आके प्रॉब्लम्स क्रिएट करेंगे। शायद वो आपको कोर्ट केसेस में लेके जाएं, शायद वो आपको धोखा दे, शायद वो आपका कुछ छीन ले, है ना। लेकिन एनिमीज और क्या होते हैं? एनिमीज हमारी खुद की डिजीजेस भी तो हो सकती है। और डिजीजेस मोस्टली कैसी होती हैं? साइकोसोमेटिक होती है, मतलब कि इमोशंस पे बेस्ड होती है डिजीजेस, राइट। और हमारा जो सिक्स्थ हाउस है उसमें षड रिपु आते हैं, जिसको हम बोलते हैं काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद और मत्सर्य। तो जितना हमारे अंदर ये भावनाएं होती हैं उतना ही हमारा जो छठा भाव है, जो कि रोग ऋण शत्रु का भी है, वो एक्टिव होता है। तो इसलिए फ्रेंड्स, जितना आप अपनी नेगेटिव इमोशंस को क्लेंज करते रहते हो, आप, मेरा सिंपल सा फंडा ये है, अगर आप अपनी इमोशंस पे वर्क नहीं कर पाए तो आप जिनको भी मानते हो, आप जिन गुरु को मानते हो, आप जिस डीटी को मानते हो, आप जिस भगवान के जिस स्वरूप की पूजा करते हो, आप उनको समर्पण कर दो कि प्रभु मैंने आपको अपना जीवन समर्पित किया। तो जो मेरे मन के अंदर जो ये नेगेटिविटी है, जो ये काम, क्रोध, लोभ, मोह, मत मत्सर्य है, मैं वो भी आपको ही दे रही हूँ। तो धीरे धीरे वो आपसे छूटने लगेगा। तो जितना आप ये कार्य करोगे, अपने अंदर के जो षडरिपु है उनको हटाओगे, जितना आप सेवा करोगे, जितना आप दान दोगे फ्रेंड्स, तो जब आपके जीवन में प्रॉब्लम्स आएगी तो आप अपने जीवन की प्रॉब्लम से ज्यादा हिलोगे नहीं, आपके अंदर एक ग्राउंडेडनेस रहेगी। ये वीडियो बनाने का पर्पस मेरा यही था कि मैं आपको ये याद दिलाना चाहती थी कि जीवन में जब भी सेवा करने का समय आए, किसी की, आपको लगता है कि आपको किसी व्यक्ति के साथ उसके बुरे समय में होना चाहिए, आपको उसके साथ जरूर होना चाहिए फ्रेंड्स। क्योंकि वो उस वक्त जब वो आत्मा जो आपको आशीर्वाद दे रही है, जो बहुत दुख में है, उसको कोई मदद नहीं कर रहा है, वो आशीर्वाद आपके फ्यूचर के लिए एक ब्लेसिंग के रूप में एकत्रित हो जाता है। जब आप किसी अपने के साथ या किसी और के साथ उसके जब बुरे समय में है, आप उसकी सेवा कर रहे हैं, तो आपको भी ये समझ में एक सेंस आ जाती है कि जिंदगी क्षणभंगुर है और जीवन में कभी भी कुछ भी हो सकता है। तो वो चीज हमारे अंदर हम्बलनेस लेके आती है, बहुत ह्यूमिलिटी लेके आती है। थर्डली, हमारे जीवन में जब हमको लगता है कि हमारे जीवन में टफ परिस्थिति आ रही है फ्रेंड्स, क्योंकि हमने अपने पूर्व में दूसरों की टफ परिस्थितियां देखी होती है, तो हम अपनी डिफिकल्ट परिस्थितियों में इतने हिलते नहीं हैं फ्रेंड्स, हम ग्राउंडेड रहते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही, बस मैं आपको ये सेवा के बारे में ही बताना चाहती थी। और ये बताना चाहती थी कि अगर आप सेवा करेंगे, दान करेंगे, तो डिफिकल्टीज तो सबके लाइफ में आती हैं, लेकिन वो डिफिकल्टीज को सहने की शक्ति आपको मिल जाएगी जब आप दूसरों की मदद करेंगे और आप बहुत हम्बल रहेंगे हमेशा। दिस इज इट। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स फॉर लिसनिंग टू दिस वीडियो।